हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल में जाकर ये भाषण देकर आए। Israel is their fatherland and India their motherland. अब कोई बात मोदी जी बोले और नॉर्मल इंसानों के समझ में आ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने फादरलैंड और मदरलैंड का मतलब जानने के लिए चैट जीपीटी किया। फादरलैंड आपकी परंपरा, धर्म और अथॉरिटी से जुड़ा हुआ होता है। ये सुनकर मेरे दिमाग में बस एक सवाल आया कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो निर्दोष बच्चों की जान लेने को कहती है। क्या आप ऐसे धर्म को फॉलो करना चाहोगे जो इनोसेंट सिविलियंस की जान लेता हो? क्योंकि फैक्ट ये है कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने लगातार हजारों लोगों की गाजा में जान ली। इसराइल की वजह से हजारों लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं। 73,000 पैलेस्टीनियंस अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें 70% विमेन और चिल्ड्रन है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इवन सीज फायर के बाद बिना गाजा में हर दिन 2 बच्चे मर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया को अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाने में फायदा हो रहा हो तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर इंडिया और इसराइल की दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी है जैसा कि विश्व गुरु क्लेम करते हैं या उनके आईटी सेल के द्वारा क्लेम किया जाता है, तो दोस्ती में दोस्त को सही और गलत की पहचान कराना भी जरूरी है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर से गाजा में हो रहे जेनोसाइड के ऊपर बात करेंगे या जेनोसाइड रोकने के लिए बात करेंगे? यूरोपियन यूनियन के साथ हमने कुछ दिन पहले डील की। यूरोपियन यूनियन की 25 कंट्रीज ने इजराइल के एक्शंस को स्ट्रांगली अपोज किया है। क्या इससे हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या पूरी दुनिया में दूसरे देशों में जो इंडियंस रह रहे हैं, उन देशों में जो पैलेस्टीन में हो रही वायलेंस के अगेंस्ट हैं, वो लोग वहां रह रहे इंडियंस को इस बेसिस पर जनरलाइज नहीं करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुलेआम इजराइल के साथ दोस्ती दिखा रहे एक ऐसे वक्त पर जब पूरी दुनिया उसके वायलेंस को कंडेम कर रही है। पूरी दुनिया हमें बच्चों को मारने वाले के साथ खड़े होने पर जनरलाइज करेगी ना, तो ये भी इंटरनेशनल लेवल पर एक शेम की बात होगी।